हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 15 फिजिक्स के प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जुड़ जाइए और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो होता है वही आ रहा है चैनल पे, आप खुद देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रत्येक द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में दाब में वृद्धि होने से क्या होता है। यानी कि जब दबाव को जब बढ़ाया जाता है, प्रेशर को जब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों में जो होता है ना, क्वथनांक और दबाव यानी कि दाब में, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्वथनांक बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पहला का आंसर समझ गए आप। दूसरा, द्रव्यमान की क्षति डैश की उत्पत्ति होता है। जब द्रव्यमान की क्षति होता है तो वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, तो वहाँ से ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न होता है। द्रव्यमान की क्षति होती है तो वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है, ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल पर केल्विन होता है। जूल पर केल्विन होता है ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक। 4 नंबर प्रश्न है, डायनामाइट का खोज किसने किया था। तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में की गई थी और इन्हीं के नाम से आज नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में पूरे संपूर्ण विश्व के लोगों को दिया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रणेता मैक्स प्लांक थे, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसको E बराबर mc² भी कहते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। और इनको 1921 ईस्वी में नोबेल दिया गया था। वो किस लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। 7 नंबर प्रश्न है, बिजली का बल्ब कार्य करता है कौन से प्रभाव पर। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बिजली का बल्ब कार्य करता है। 8 नंबर प्रश्न है, विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। 9 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को ताप यानी टेम्परेचर कहते हैं और मापते हैं केल्विन में। 10 नंबर प्रश्न है, गैस थर्मामीटर कितना से कितना को माप सकता है। तो जो गैस थर्मामीटर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री -300, सॉरी फ्रेंड्स, -200 होगा, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक को माप सकता है गैस थर्मामीटर। बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो द्वितीयक नियम से। न्यूटन गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है और बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है द्वितीयक नियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 फैदम बराबर क्या होता है। तो 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 1 मील बराबर क्या होता है। तो 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक वेधन क्षमता किसका होता है। तो गामा किरण का होता है। गामा किरण की खोज विलार्ड के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सर्वाधिक आयनन क्षमता किसकी होती है। तो अल्फा किरण की होती है। अल्फा किरण की खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। 15 नंबर प्रश्न है, बैटरी किसको किसमें परिवर्तित करता है। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और बैटरी की खोज वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 15 टॉप 15 फिजिक्स समाप्त हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।